नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, राहुल गांधी ने खोला पिटारा तो कश्मीर में हुई ऐतिहासिक वोटिंग, महबूबा ने खोली पोल, मुंह छुपाकर भागे मोदी की। वहीं शाह ने कंगना को लगाई लताड़ तो आई अकल ठिकाने, गिड़गिड़ा कर माफी मांगी की। और पहली बार सड़क पर उतरे हेमंत सोरेन, सीधे पीएम मोदी पर बोला हमला की। साथ ही भाजपा हारेगी कहने पर युवा पर बुरी तरह भड़के खटारा की। वही एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार की। इधर चाइना मामले में एस जयशंकर के यू टर्न की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में अब तक की हुई ऐतिहासिक वोटिंग, माता वैष्णो देवी सीट पर मतदाताओं का जोश दिखा हाई। कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना रनावत ने मांगी माफी, बोली अब मैं सिर्फ कलाकार नहीं राजनेता भी, मेरी राय पर्सनल नहीं रही, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। बिहार में गरमाया स्मार्ट मीटर का मुद्दा, राजद ने किया आंदोलन का ऐलान, जगदानंद सिंह बोले लूट मची है। केजरीवाल का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर 5 सवाल पूछे, क्या बीजेपी का सरकारें गिराना सही, मोदी 75 की उम्र के बाद रिटायर होंगे। मोदी बोले कांग्रेस आई तो हरियाणा को बर्बाद करके रख देगी। कर्नाटक और हिमाचल में ये आपस में लड़ रहे, कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को हवा देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के तहत राहुल गांधी का जम्मू में वादों का पिटारा, राज्य का दर्जा बहाली से लेकर कश्मीरी पंडितों तक के लिए बड़े ऐलान। प्रधानमंत्री जी राज्य का 1.36 लाख करोड़ बकाया दे दीजिए, सीएम हेमंत ने लिखी चिट्ठी, कहा न स्पेशल स्टेटस और न बजट में हिस्सा मांग रहे। सरकार बनाने को गिड़गिड़ाते थे राम माधव, महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर बोला जमकर हमला। सरकार विरोधी पोस्ट डाली तो कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, तत्कालीन वसुंधरा सरकार के आदेश को डीओपी ने फिर किया जारी, राजस्थान सरकार का तानाशाही आदेश। हिमाचल मस्जिद विवाद में मुस्लिम समुदाय का बयान, बोले एआईएम नेता ने लोगों को भड़काया, शोएब जमाई बीजेपी की बी टीम के सदस्य। मायावती बोली राहुल गांधी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कांग्रेस और भाजपा आरक्षण खत्म करने में लगी है, हरियाणा में 2 डिप्टी सीएम बनाएंगे। हाईकोर्ट बोला बदलापुर की घटना को एनकाउंटर मानना मुश्किल, रिपोर्ट बताती है गोली सिर पर मारी, सेल्फ डिफेंस में तो पैर पर मारते हैं। कंगना रनावत के खिलाफ याचिका पर कल होगी सुनवाई। दरअसल कहा था कि किसान आंदोलन के समय जो घटना हुआ, बिल वापसी न होती तो प्लानिंग लंबी थी। कर्नाटका में मूडा मामले में फिर बढ़ी सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें, अब लोकायुक्त के अधिकारी करेंगे घोटाले की जांच। आईटीसी की पहली अग्नि परीक्षा होगी 26 सितंबर को, शराब घोटाले और यूपीएससी छात्रों के मरने पर देंगी जवाब। बदलापुर एनकाउंटर को लेकर शिंदे की शिवसेना और भाजपा के बीच बदले की जंग, छिड़ा पोस्टर वॉर। एमसीडी अस्थायी समिति के चुनाव से एक दिन पहले आपको बड़ा झटका, 2 पार्षद भाजपा में हुए शामिल। हिम्मत कैसे हुई बाहर निकालो, युवक की हार वाली बात से भड़के मनोहर लाल खट्टर। संजीवनी घोटाला के तहत राजस्थान हाईकोर्ट से गजेंद्र सिंह शेखावत को मिली क्लीन चिट। चीन से 75% विवाद खत्म होने पर जयशंकर की सफाई, कहा मेरा बयान सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने पर था, बाकी मुद्दों पर चुनौती बरकरार। सेजवाई बोले देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते। दरअसल बता दें कि कर्नाटक के हाईकोर्ट जज ने बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहा था, फिर मांगी माफी। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। कृषि कानूनों की वापसी वाले बयान पर कंगना ने मांगी माफी, बोली मैं अपना शब्द वापस लेती हूं। राहुल गांधी बोले किसानों की शहादत से बीजेपी का मन नहीं भरा। दरअसल बता दें कि बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनावत ने कृषि कानूनों को लेकर दिए बयान पर आज माफी मांग ली। कहा यदि मेरे बयान से किसी को निराशा हुई है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। एक्ट्रेस का यह बयान भाजपा की किनारा कर लेने के बाद आया है। दरअसल बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने वीडियो जारी कर कहा था कि कंगना को 3 कृषि कानूनों पर बोलने का कोई हक नहीं है।
बता दें तो कंगना ने 23 सितंबर को हिमाचल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि किसानों के जो लॉ हैं, जो रोक दिए गए हैं, वे वापस लाने चाहिए। किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। अब इस पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इंडिया हमारे अन्नदाताओं के विरुद्ध बीजेपी का कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगा। अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। केजरीवाल का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर 5 सवाल पूछे। क्या बीजेपी का सरकारें गिराना सही? दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिखकर 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट तक के मुद्दों पर सवाल पूछे। केजरीवाल ने लिखा कि वे देश के मौजूदा हालात से बहुत चिंतित हैं और भाजपा सरकार की नीतियों को देश के लिए हानिकारक मानते हैं। अगर यह स्थिति जारी रही तो देश के लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। केजरीवाल का पहला सवाल दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ने पर, वहीं दूसरा सवाल भ्रष्ट नेताओं का बीजेपी में शामिल होना, तीसरा सवाल बीजेपी को सही दिशा देने पर, चौथा सवाल आरएसएस और बीजेपी के संबंध पर, वहीं पांचवा सवाल बीजेपी के 75 साल के रिटायरमेंट कानून पर। दरअसल बीजेपी ने कहा था कि उनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करिए। राहुल गांधी का जम्मू में वादों का पिटारा, राज्य का दर्जा बहाली से लेकर कश्मीरी पंडितों तक के लिए बड़े ऐलान। जी हां, बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 का आज दूसरे चरण का मतदान हुआ। इस बीच जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी ने लोगों से कई बड़े वादे किए। राहुल गांधी ने जम्मू के ग्रेटर कैलाश में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि हमारी सरकार बनते ही पहले राज्य का दर्जा वापस दिलाने का काम होगा। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कश्मीरी पंडितों से जो वादे किए थे वे पूरे जरूर होंगे। हम दिल से दिल को जोड़ने वाले हैं। जहां भी आपको हमारी जरूरत होगी मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। प्रधानमंत्री जी, राज्य का 1.36 लाख करोड़ बकाया दे दीजिए। सीएम हेमंत ने पीएम को लिखी चिट्ठी। जी हां, बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी को सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया है, जिसमें लिखा है, राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए हमें दे दीजिए, ये हमारा हक है। चिट्ठी में यह भी लिखा है कि झारखंडियों का हक मांगो तो जेल में डाल देते हैं, पर हम अपने हक के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम बीजेपी के सहयोगी राज्यों की तरह स्पेशल स्टेटस मांग नहीं रहे और ना ही केंद्रीय बजट का बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं, बस हमारा हक दे दीजिए। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को गिड़गिड़ाते थे राम माधव। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर बोला जमकर हमला। बता दें कि भाजपा पर आज पलटवार करते हुए पीडीपी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री व गृह मंत्री यहां आकर परिवारवाद की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यह वही भाजपा है जिसके नेता राम माधव यहां सरकार बनाने के लिए 3 महीने तक उनके दरवाजे पर दस्तक देते रहे थे। महबूबा ने कहा कि पहले 2 महीने तक राम माधव उनके पिता स्वर्गीय मुफ्ती सईद के पास सरकार बनाने के लिए चक्कर काटते रहे। उसके बाद 3 महीने तक राम माधव उनके पास आते रहे और सरकार बनाने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। उस समय राम माधव कहते थे कि उन्हें पीडीपी की सारी शर्तें मंजूर हैं। हिमाचल मस्जिद विवाद में मुस्लिम समुदाय का बयान, बोले एआईएम नेता ने लोगों को भड़काया। जी हां, बता दें कि शिमला के मुस्लिम समुदाय ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जामाई पर लोगों को भड़काने और आपसी भाईचारा खराब करने का आरोप लगाया। संजौली मस्जिद के पूर्वाध्यक्ष और मौलवी ने कहा कि हमने बिना किसी के दबाव में आकर अवैध मस्जिद ढांचे को गिराने की पेशकश की, मगर शोएब जामाई नाम के जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया में वीडियो डालकर लोगों को भड़काने की कोशिश की, उन्हें वे लोग जानते तक नहीं। संजौली मस्जिद कमेटी के पूर्वाध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि शोएब जामाई जिस पार्टी से संबंध रखते हैं वह खुद बीजेपी की बी टीम है। वैसे आपको क्या लगता है, ओवैसी भी बीजेपी की बी टीम है? कमेंट जरूर करिए। हाईकोर्ट बोला बदलापुर की घटना को एनकाउंटर मानना मुश्किल, सेल्फ डिफेंस में तो पैर पर गोली चलाते हैं। बता दें कि ठाणे के बदलापुर में नर्सरी की 2 बच्चों के साथ हुई घटना के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज सवाल उठा दिए। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, हम कैसे मान लें कि 4 अफसर एक आरोपी को संभाल नहीं पाए? हथकड़ी भी लगी थी। अगर सेल्फ डिफेंस जैसी स्थिति थी तो भी आरोपी के पैर पर गोली मारते, सिर पर नहीं।
बेंच ने कहा, अगर गोली चलाने वाला अफसर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है तब वो यह नहीं कह सकता कि उसे रिएक्ट कैसे करना है, इसकी जानकारी नहीं थी। उसे पता होना चाहिए कि फायर कहां करना है। हिम्मत कैसे हुई, बाहर निकालो। युवक की हार वाली बात से भड़के मनोहर लाल खट्टर। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक की बात सुनकर वह भड़के हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने युवक को हॉल से बाहर निकलने तक का भी आदेश दे दिया है। आपको बता दें तो राज्य में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खट्टर हरियाणा के हिसार में स्थित पंजाबी धर्मशाला में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हिसार विधानसभा के विधायक का विशेष रोल पहले भी रहा है, इस बार भी रहेगा, ये साफ है न। इसी बीच कार्यक्रम के मंच के नीचे मौजूद एक युवक ने जवाब देना शुरू कर दिया। युवक ने केंद्रीय मंत्री खट्टर के सामने ही कह दिया कि भाजपा हरियाणा में सत्ता में आ जाएगी, लेकिन उनका उम्मीदवार हिसार में नहीं जीतेगा। युवक के इतना कहते ही खट्टर भड़क गए और उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें जिताता हूं। फिर तुरंत उसे हॉल से बाहर निकलवा दिया। चीन से 75% विवाद खत्म होने पर जयशंकर की सफाई, कहा मेरा बयान सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने पर था। दरअसल बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ 75% विवाद हल होने वाले अपने बयान को लेकर आज सफाई दे दी। उन्होंने न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में कहा, मैंने यह बात सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने के संदर्भ में कही थी। चीन के साथ दूसरे मुद्दों पर अभी भी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा, चीन के साथ भारत का इतिहास मुश्किलों भरा रहा है। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ एलएसी पर हमारा समझौता था, लेकिन उन्होंने साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान कई सैनिकों को तैनात कर समझौते का उल्लंघन किया। इसके बाद आशंका थी कि कोई घटना होगी और ऐसा हुआ भी। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें, हमारा सपोर्ट जरूर करें।